हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इंडियन करंट अफेयर से रिलेटेड है। जनवरी टू जून 6 मंथ का करंट अफेयर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार प्राप्त हुआ है? अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली, इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स हैव बीन फाउंड? बिहार में जो है सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार प्राप्त हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार जो है वो बिहार में मौजूद है। नेक्स्ट है, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल स्टार्ट? भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया है? विच सोशल मीडिया कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू फीचर कॉल्ड एम्बर अलर्ट टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन? इंस्टाग्राम कंपनी ने कई देशों के साथ मिलकर इसे तैयार किया है और लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक जो है नया फीचर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का खिताब जीता? विच स्टेट वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 टाइटल? हरियाणा राज्य ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2022 का खिताब जीता है। 137 पदक जो है हरियाणा ने जीते हैं, जिसमें 52 गोल्ड हैं। हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। नेक्स्ट है, कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर डिजीजेज? ये ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला जो भारत की पहली प्रयोगशाला है, ये केरल के कोची में स्थापित की गई है, जो कैंसर रोगों के निदान के लिए है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम थी मानवता के लिए योग। फ्रेंड्स, इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस और थीम से रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम थी योगा फॉर ह्यूमनिटी। बात करें अगर हम 2021 की, तो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योगा फॉर वेलनेस। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब की गई थी, तो 21 जून 2015 में पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022? भारत जो है 37वें नंबर पे रहा है। इससे पहले भारत 43 नंबर पे था, लेकिन 2022 की जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है उसके अनुसार भारत 37वें नंबर पे है। 63 देशों की ये सूची थी, जिसमें भारत 37वें नंबर पे आया है। बात करें अगर हम प्रथम की, तो प्रथम नंबर पे डेनमार्क आया है। नेक्स्ट है, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज द 48th G7 समिट 2022 हेल्ड? G7 शिखर सम्मेलन जो है 2022 में जर्मनी में आयोजित हुआ था। G7 जो है इसमें 7 देश हैं। कौन कौन से? जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? विच कंट्री हैज चेयर द 8th मीटिंग ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज? ये की है चीन ने। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता जो है चीन देश ने की है। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? 5 देशों का समूह है ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश, इनका समूह है ब्रिक्स। नेक्स्ट है,
फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द फेमिना मिस इंडिया 2022 टाइटल? सिडनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। मुंबई की हैं सिडनी शेट्टी। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पे रही हैं रूबल शेखावत और तीसरे नंबर पे सिनाता चौहान। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा या कौन से देश ने की है? विच कंट्री विल होस्ट द सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग 2022? भारत ने जो है इस बैठक की मेजबानी की है। नेक्स्ट है भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? हु हैज चेयर्ड द इंडिया एजुकेशन समिट 2022? धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं, उन्होंने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? विच सिटी रैंक्स फर्स्ट इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर ये शहर रहा है। दुनिया भर के शहरों में सबसे अधिक रहने योग्य शहर है वियना। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? इन विच कंट्री विल द फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 बी हेल्ड? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन जो है ये भारत में होगा और ये अक्टूबर मंथ में होगा। 11 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होगा। बात करें अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की तो वो 2022 में कतर में होगा, नवंबर से दिसंबर तक। नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल ही में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट? किस राज्य ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया है? केरल राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना जो है एक वाहन निगरानी करने वाली परियोजना है। यह किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट में संदेश भेजता है। इसे लॉन्च किया है केरल ने। नेक्स्ट है किस राज्य के खिलाड़ी राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विच स्टेट प्लेयर राहुल श्रीवास्तव हैज़ बिकम द 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तेलंगाना के खिलाड़ी हैं राहुल श्रीवास्तव जो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। बात करें अगर हम 73वें की तो भरत सुब्रमण्यम जो थे ये भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर थे। 74वें बने हैं राहुल श्रीवास्तव जो तेलंगाना के हैं। नेक्स्ट है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 हेल्ड? मेघालय में इसका आयोजन किया गया था 18 से 25 अप्रैल तक। नेक्स्ट है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन बैरी। बात करें अगर हम नीति आयोग के अध्यक्ष की तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर सुमन बैरी। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किसे देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री? केंद्र सरकार ने देश का नया विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया है। इससे पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे, लेकिन वर्तमान में विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है जो 2020 में नेपाल में भारत के राजदूत थे। नेक्स्ट है किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 2022 रिकयाविक ओपन टूर्नामेंट जीता है? विच इंडियन चेस प्लेयर हैज़ वॉन द रिकयाविक ओपन टूर्नामेंट? आर प्रज्ञानंद ने जो है ये टूर्नामेंट जीता है 2022 में। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? भारत को 150वां स्थान मिला है। इससे पहले जो है भारत 142वें नंबर पे था
लेकिन अब जो है वर्तमान में 2022 में 150 नंबर पे भारत आ गया है। ये 180 देशों में से भारत 150वें नंबर पे आया है। बात करें अगर हम प्रथम की, तो प्रथम नंबर पे है नॉर्वे, दूसरे पे डेनमार्क। नेक्स्ट है 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 31st सरस्वती सम्मान 2021? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2022 में ही 2021 के लिए ये सम्मान दिया गया, सरस्वती सम्मान, और ये दिया गया रामदर्श मिश्र को। रामदर्श मिश्र को जो है यह पुरस्कार मैं तो यहाँ हूँ उनका कविता संग्रह के लिए दिया गया है। और अगर पूछा जाए कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ ऑनर्ड विद द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022? सिंथिया रोसेंसवेग को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं ये। नेक्स्ट है देश के 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द कंट्रीज 25th? देश के 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार बने हैं। राजीव कुमार ने जो है सुशील चंद्रा का स्थान लिया है, इससे पहले सुशील चंद्रा थे। नेक्स्ट है किस राज्य की कांगड़ा चाय को एक यूरोपीय आयोग ने भौगोलिक संकेत GI टैग देने की घोषणा की है? विच स्टेट्स कांगड़ा टी हैज़ बीन announced to be given a geographical indication tag by the European Commission? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जो है अब यूरोपियन भौगोलिक टैग दिया जाएगा, GI टैग दिया जाएगा। और अगर हम बात करें कि कांगड़ा चाय को भारतीय GI टैग कब दिया गया था, तो 2005 में दिया गया था। 2005 में कांगड़ा चाय को भारतीय GI टैग दिया गया था और अब इसे यूरोपीय GI टैग देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? हु वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2022? ड्राइव माई कार को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबेल प्राइज 2022? डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमेरिकी गणितज्ञ हैं ये। 31st GD बिरला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज ऑनर्ड विद द 31st JD बिरला पुरस्कार 2021? 2021 के लिए ही 2022 में ये पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर नारायण प्रधान को। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और GD बिरला पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991 में हुई थी। नेक्स्ट है 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया? हाउ मैनी पर्सन्स वर गिवन द पद्म विभूषण इन 2022? 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से लोगों को दिया गया? प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में दिया गया पद्म विभूषण। इसके अलावा राधे श्याम खेमका को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। जनरल बिपिन रावत को जो है लोक सेवा के लिए दिया गया, इन्हें मरणोपरांत दिया गया जनरल बिपिन रावत को। इसके अलावा कल्याण सिंह को भी जो है मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया। तो 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, कल्याण सिंह को, जनरल बिपिन रावत को। इसके अलावा प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में और राधे श्याम खेमका को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया? इन विच सिटी डिड PM मोदी एड्रेस द गरीब कल्याण सम्मेलन? हिमाचल प्रदेश के शिमला में नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 9th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 हेल्ड रिसेंटली? गुवाहाटी में जो है ये फेस्टिवल आयोजित किया गया था। हाल ही में देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट LPG एनेबल एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ द कंट्री रिसेंटली? हिमाचल प्रदेश जो है हाल ही में देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने हाल ही में एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड विजन स्टेटमेंट?
भारत और इजराइल ने हाल ही में एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? विच कंपनी हैज़ ओवरटेकन हिंदुस्तान यूनिलीवर टू बिकम द लार्जेस्ट FMCG कंपनी इन इंडिया? अदानी विल्मर लिमिटेड जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच सिटी? अगरतला में जो है नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द मैन सिंगल टाइटल इन ओपन बैडमिंटन 2022? लक्ष्य सेन ने जो है इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन में शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेयर हैज़ द समिट 2022 ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में जो है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड नुसंतारा एज इट्स न्यू कैपिटल? इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई है अब नुसंतारा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड 2022? इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड दामोदर माउजा को 2022 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं दामोदर माउजा। और इसके बाद अगर हम बात करें नीलमणि फुकन की तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया गया। हाल ही में 2021 के लिए उन्हें 2022 में ही मिला और ये असमिया भाषा के साहित्यकार हैं। तो नीलमणि फुकन को 56वां साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और दामोदर माउजा को 57वां 2022 के लिए और नीलमणि फुकन को 2021 के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। विच इंडियन ऑथर हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 फॉर हर फर्स्ट इन द नोबल टॉम्ब ऑफ सेंट? गीतांजलि श्री को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है वो दिया गया है। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।